मसीह में आप सबको मेरा सलाम। एक बार फिर से मैं आप सबके पास एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बाइबल के अनुसार औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं वो प्रचार नहीं कर सकती, महिलाएं उपदेश नहीं दे सकती या महिलाएं कलीसियाओं का लीडरशिप नहीं कर सकती। लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहता है, हम वो देखेंगे। बाइबल महिलाओं को प्रचार करने और परमेश्वर के वचन को बांटने का पूरा आज़ादी देता है। हालांकि कुछ लोग बाइबल की आयतों का गलत तरीके से बयान करके ये कहते हैं कि महिलाओं को प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलतफहमी बाइबल के समझ के अभाव के कारण और जिन जिन आयतों को वो कोट करते हैं उन आयतों के कॉन्टेक्स्ट के कारण और बाइबल के उन आयतों के समझ के ना होने के कारण ये होता है। आइए हम बाइबल के पुराने नियम से कुछ महिलाओं को देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को बांटा, जिन्होंने लीडरशिप किया, जिन्होंने परमेश्वर के कामों को किया है। पुराने नियम से महिलाओं का लीडरशिप और उनका प्रचार। सबसे पहले अगर कोई है तो हम देखते हैं देबोरा के बारे में। न्यायों की किताब में देबोरा एक ऐसी जन थी, परमेश्वर की दासी थी, जिन्होंने ना केवल प्रचार किया बल्कि लीडरशिप भी किया, जिसके बारे में हम न्यायों की किताब में देखते हैं। न्यायों की किताब 4 अध्याय और उसका 4 से लेकर 5 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उस समय लपीदोत की स्त्री देबोरा जो नबिया थी। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि देबोरा जो थी वो एक नबिया थी। जो हम लोग नबी बोलते हैं ना, तो नबिया वो एक नबिया थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या लिखा है उसके बारे में। वो इजरायलियों का न्याय करती थी। आयत 5 में लिखा है, वे एप्रैम की पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में देबोरा खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। कौन जाया करते थे? इजरायली देबोरा के पास, एक महिला के पास, एक लीडर के पास न्याय करवाने के लिए जाया करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने देबोरा को चुना था और परमेश्वर ने उसको लीडर बनाया था, परमेश्वर ने उसको प्रचार करने का भी अधिकार दिया था। अब मैं आपको एक और स्त्री से मिलाता हूँ जो कि बाइबल के पुराने नियम से ही है, जिसको हम लोग जानते हैं मिरियम के नाम से। ये मरियम नहीं, मिरियम है, जो कि मूसा की बहन थी। इसको भी खुदा ने चुना था और ये भी एक नबिया थी। इसके बारे में निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय उसका 20 और 21 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहाँ पर ऐसा लिखा है, हारून की बहन मिरियम नाम नबिया ने हाथ पे डप लिया, यानी कि डपली लिया, और सब स्त्रियां डप लिए हुए नाचती हुई उसके पीछे हो ली और मरियम उनके साथ ये डिक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वे महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर यहोवा ने मिस्र के गुलामों को, मिस्र के लोगों को लाल समुद्र में डुबो दिया, मार दिया और इजरायलियों को एक बड़ी फतह दी और लाल समुद्र पार करके उनको वापस कर दिया, तो उस समय वो लोग परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, उनके नाम के कीर्तन कर रहे थे। उनमें से एक जो थी मूसा की बहन मिरियम, मिरियम ने हाथ में डपली लिया, डपली लेकर के वो परमेश्वर के भजन गा रही थी, परमेश्वर के प्रजा के लोगों को लीड कर रही थी, वर्शिप के लिए लीड कर रही थी और भी चीज़ों की लीड कर रही थी। और परमेश्वर ने उसके क्या कहा? परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि वो नबिया थी। एक और स्त्री को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और ये तो हमने पुराने नियम से देखा। नए नियम में बहुत से लोग कहेंगे, भाई पुराने नियम में तो बहुत से लोग थे, बहुत सी स्त्रियां थी, प्रचार करती थी, प्रभु के बारे में बताती थी, जिसमें से आपने बता दिया देबोरा, मिरियम। नए नियम से हमें दिखाओ। तो मैं नए नियम के सबसे पहला प्रचार, नए नियम में जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो सबसे पहले उनकी प्रचार जो किया गया वो एक स्त्री के द्वारा किया गया, जिसका नाम मरियम मगदलीनी था। उसने ही प्रभु के जी उठने की गवाही सबसे पहले चेलों को दी थी, जिसके विषय में लिखा है यूहन्ना 20 अध्याय 18वीं नंबर आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जहां पर ऐसा लिखा है, मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। मरियम मगदलीनी को सबसे पहले यीशु के पुनरुत्थान की खबर मिली थी और उसने सबसे पहले प्रचार किया था चेलों में, लोगों में, और वो चेलों को बताने में सबसे पहली एक स्त्री बनी, सबसे पहली एक औरत बनी। और ये काम ये दर्शाता है कि परमेश्वर भी महिलाओं के प्रचार के लिए इस्तेमाल करता है। नए नियम में यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, तो उसने अपने प्रिय चेले या किसी भी, पतरस, यूहन्ना या किसी को भी नहीं, बल्कि सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। मरियम मगदलीनी ने यीशु के बाकी चेलों को जाकर के कहा कि प्रभु की देह वहाँ नहीं है। तो सबसे पहला प्रचार के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को चुना, जिन्होंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान की प्रचार की थी। सबसे पहला प्रचार नए नियम में था। और सिर्फ मरियम मगदलीनी ही नहीं, बल्कि नए नियम में प्रेरितों के काम अगर आप 18 अध्याय पढ़े, तो वहाँ पर प्रिस्किला नाम की एक स्त्री थी, जिसने अपोलोस को प्रचार किया था। हम जानते हैं ना, जबकि कोरिन्थियों में ऐसा लिखा है
कि कोरिन्थियों में कुछ ग्रुप ऐसे थे जो कहते थे कि मैं पौलुस का, तो कोई कहते थे मैं अपोलोस का, कोई कहते थे यीशु का। इसका मतलब है कि अपोलोस एक बहुत ही सामर्थी प्रचारक था और उसके भी बहुत से मानने वाले, बहुत सारे फॉलोअर थे। और यही अपोलोस को टीचिंग देने वाली, यही अपोलोस का विश्वास को मजबूत करने वाली, यही अपोलोस को विश्वास में आगे बढ़ाने वाली, यीशु मसीह का प्रचार बताने वाली जो थी, वो एक औरत थी जिसका नाम प्रिस्किल्ला था। मैं आपके लिए प्रेरितों के काम 18 का 24 से लेकर के 26वीं आयत तक पढ़ूंगा कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर ऐसा लिखा है, अपोलोस नाम का एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। देखिए, सबसे पहले तो अपोलोस जो था वो एक विद्वान था और खुदा के कलाम को, पुराने अहदनामे को अच्छे तरह से जानता था, अच्छी तरीके से जानता था। इस बात को नोट करें कि वो बहुत अच्छे से जानता था। फिर भी उसके पास किसको भेजा गया, हम आगे की आयतों को देखेंगे। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। अपोलोस प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाया और मन लगाकर यीशु के बारे में सही सही तरीके से शिक्षा दिया करता था, लोगों को बताया करता था। परंतु वे केवल यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बात जानता था। उसे केवल यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में ही पता था। लेकिन आयत नंबर 26 में क्या लिखा, वो गौर कीजिएगा। वे आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, मतलब अपोलोस आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बात सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। यानी कि प्रिस्किला ने अपोलोस को परमेश्वर के बारे में और भी ठीक ठीक बताया, और भी अच्छे से बताया। यानी कि एक विद्वान को, एक पवित्र शास्त्र के जानने वाले को, एक ऐसे शख्स को जिसको बहुत ही अच्छा इल्म है और यीशु के मार्ग के बारे में अच्छा बता रहा है, उसको भी समझाने के लिए परमेश्वर एक स्त्री का, एक औरत का उपयोग कर रहे हैं। अभी देखिए, बहुत से लोग जो है पौलुस के बारे में कहते हैं कि पौलुस जो है स्त्रियों के प्रचार के बारे में उन्होंने मना किया था, तीमुथियुस में कहा था। तो हम लोग पौलुस की बात पे ज़रूर जाएंगे, लेकिन पौलुस ने रोमियो का 16 अध्याय उसका 1 और 2 में क्या कहा है वो भी देखना ज़रूरी है। मैं आपके लिए रोमियो 16 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ रहा हूँ। मैं तुमसे फीवे, जो कि हमारी बहन है, यानी कि फीवे नाम की एक स्त्री थी जिसको पौलुस अपनी बहन, आत्मिक बहन मानता था, कहता है कि मैं तुमको फीवे की, जो हमारी बहन और किल्किया की कलीसिया की सेविका है। याद रखिए, किल्किया की कलीसिया की वो कौन थी, सेविका थी, एक लीडर थी, वहाँ की कलीसियाओं को चलाती थी, संभालती थी, प्रीच करती थी, लोगों को मसीह के बारे में बताती थी। पौलुस उन लोगों को कह रहा है, वहाँ के लोगों को कह रहा है, रोमियो के लोगों को कह रहा है कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, उसे, किसे, फीवे को, फीवे के बारे में कह रहा है कि पौलुस कि फीवे को ग्रहण करो जैसा पवित्र लोगों को चाहिए। और हम स्त्रियों को, हम महिलाओं को, हम बहनों को हम ग्रहण नहीं करते। हम कहते हैं कि महिलाएं प्रचार नहीं कर सकती, महिलाएं प्रभु के वचन नहीं दे सकती, महिलाओं के बारे में चुप रहने को कहा गया बाइबल में। लेकिन पौलुस आग्रह कर रहा है फीवे के लिए कि वो किल्किया के कलीसिया की सेविका थी और जैसे कि पवित्र लोगों को चाहिए, उनको भी क्या लिखा है आयत में, उसे प्रभु में ग्रहण करो। जिस किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो, उसकी सहायता करो। यानी कि पौलुस आग्रह कर रहा है कलीसिया के लोगों से कि फीवे को जो कुछ भी ज़रूरत हो, तुम उसकी सहायता करो, तुम उसकी मदद करो। कलीसिया के लोगों को कह रहा है। लेकिन आज कलीसिया के लोग जो है कुछ झूठे, कुछ ऐसे प्रचार में विश्वास करके महिलाओं को डिमोटिवेट कर रहे हैं, महिलाओं को एक छोटा नज़र से दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रचार नहीं कर सकती, ये प्रभु के बारे में किसी को नहीं बता सकती। आपको पता है दोस्तों, ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे तरीके से लोग कर रहे हैं? क्योंकि वो एक ही आयत को एक बहुत बड़ा सिद्धांत बनाकर रखे हैं। पहला तीमुथियुस 2 का 12, जहाँ पर ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है, और मैं कहता हूँ कि स्त्री उपदेश ना करे और न पुरुष को आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। और इस आयत से वो लोग ये बताते हैं कि स्त्रियों को चुपचाप रहने को कहा गया है, स्त्रियों को प्रचार करने को नहीं कहा गया, स्त्रियों को प्रभु के वचन बताने के लिए नहीं कहा गया। पौलुस उनको हुक्म दे रहा है कि स्त्रियां चुपचाप रहें, वो प्रचार ना करें। लेकिन आप इसी आयत को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के देखिए कि पौलुस क्या बता रहा था। क्या पौलुस यहाँ पर कलीसिया के नेतृत्व के बारे में बता रहा था, लीडरशिप के बारे में बता रहा था, प्रभु का वचन ना सुनाए कोई स्त्री, ऐसा बता रहा था, या फिर कुछ डिसिप्लिन सिखा रहा था उस कलीसिया की कुछ स्त्रियों को जो कि
बहुत ज़्यादा बोलने वाली थी। मान के चलिए कि एक कलीसिया का सभा चल रहा है, हमारी बहनें थोड़ा बोलती हैं, हमारी बहनें, हमारी स्त्रियाँ जो भी है वो थोड़ा बोलने का उनको आदत है। आप सोचिए कि एक कलीसिया में सरमन चल रहा है, मैसेज चल रहा है और उसी दौरान उसने कलीसिया के जो पादरी हैं, कलीसिया के जो पास्टर हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और अचानक वो बड़बड़ा रही हैं, अचानक वो बक-बक कर रही हैं। तो पौलुस उन लोगों को सिखा रहा है कि स्त्रियों को कलीसिया में नहीं बोलना चाहिए बल्कि चुप रहना चाहिए। अगर उसको कुछ पूछना हो तो वो घर में जाकर अपने पति से पूछे, आयत में ऐसा लिखा है। कलीसिया में बक-बक ना करे, ये डिसिप्लिन सिखा रहा है, ना कि प्रचार करने को मना कर रहा है। अगर आप इस आयत के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो यहाँ पर कुछ और ही बता रहा है। मैं आपके लिए पहला तीमुथियुस 2 का 8 से लेकर पढ़ रहा हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि हर एक जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे ही स्त्री भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतिया और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। पौलुस यहाँ पर डिसिप्लिन के बारे में बता रहा है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। और आगे आयत 11 में लिखा है, और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। तब 12 आयत में लिखा है कि मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ये आयत उस समय की संस्कृति, उस समय के लोग, उस वक्त की परिस्थितियों के बारे में संबोधित करती है, उस समय के हालात के बारे में बता रही है, जहां महिलाओं को सही शिक्षा नहीं मिली थी, जहां महिलाओं को डिसिप्लिन के बारे में नहीं बताया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ाना था, ना कि महिलाओं को प्रचार करने से रोकने का। और औरतों के प्रचार के विरोधी लोग एक और आयतों को इस्तेमाल करते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 34 से लेकर 35वीं आयत, जहां पर ऐसा लिखा है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं। देखिए, आयत यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि स्त्रियां कलीसिया के सभा में चुप रहे। जब सभा चल रही है, जब मीटिंग चल रहा है, जब वहाँ पर प्रचार हो रहा है, तो उस दौरान वो चुप रहे, ना कि वहाँ पर उनको लीडरशिप के लिए मना किया जा रहा है, ना कि उनको प्रचार करने से मना किया जा रहा है। मेरे इस वीडियो से बहुत सारे विरोधी मिलेंगे, मेरे इस वीडियो से बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, हो सकता है बहुत से लोग जो है मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, बहुत से लोग जो है मुझे डिसलाइक करें, या हो सकता है बुरे-बुरे कमेंट करें। लेकिन मेरा काम सब्सक्राइबर बटोरना या लाइक को गिनना या कमेंट पढ़कर एंजॉय करना नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन का सत्य आपको बताना है। और यदि वो कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात। भाई, अगर कलीसिया में कोई भी स्त्री, कोई भी बहन, कोई भी औरत अगर बक-बक करती है, कलीसिया में एक सभा चल रही है, कलीसिया में मीटिंग में प्रचार हो रहा है, उस दौरान अगर वो बोलती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है पौलुस वहाँ पर उन लोगों को डिसिप्लिन बताएगा, ना कि प्रचार करने से रोकेगा। क्योंकि हमने देबोरा को देखा, मिरियम को देखा, हमने मरियम मगदलीनी को देखा, हमने प्रिस्किला को देखा, हमने फीबे को देखा, हमने इतनी स्त्रियों को देखा, फिर भी पौलुस कैसे करके मना कर देगा? पौलुस ने खुद ही रोमियो के 16 अध्याय 1-2 में फीबे को कहा कि वो जो कलीसिया के लीडर है, कलीसिया की वो जो लीडर है, उसके बारे में पौलुस बोल रहा है कि उसे तुम लोग ग्रहण करो और उसकी सहायता करो। ये पहला कुरिन्थियों 14 का 34 और 35, ये आयत का मतलब ये है कि महिलाओं को बिना सोचे समझे अधिक बीच-बीच में बोलने से बचना चाहिए। जैसे कि कोई प्रचार चल रहा हो और वो बीच में बातें करें, तो प्रचार से डिस्टर्बेंस होगा। अगर कुछ बातें वो मिस कर जाती हैं, तो उसे वो नोट डाउन कर ले और घर में जाकर अपने पति से पूछे, अपने फैमिली वालों से पूछे, अपने लोगों से पूछे कि इस प्रचार का, इस बात का मतलब क्या है। तो हम साफ देखते हैं, ये आयत भी पौलुस डिसिप्लिन सिखा रहा है, ना कि महिलाओं के प्रचार का विरोध कर रहा है। महिलाओं का प्रचार करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि महिलाओं का प्रचार करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रचार करना एक बहुत बड़ा आज्ञा है प्रभु की ओर से, जिसको हमें दिया गया है। वो ना केवल मर्दों को, ना औरतों को, बल्कि सारे लोगों को दिया गया है। और बहुत ही कॉमन सा वर्ड है मत्ती 28 और उसका 19वीं आयत, कि जाकर सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो ये जो सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाने को प्रभु ने कहा है, तो वहाँ पर सारे लोग उपस्थित थे। वहाँ पर सिर्फ जेंट्स नहीं, वहाँ पर लेडीज़ भी उपस्थित थी, वहाँ वुमेन्स भी उपस्थित थे। उन तमाम लोगों को, 500 से अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया, बाइबल में लिखा है। और उन तमाम लोगों को प्रभु ने ये आज्ञा दी, जाओ जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो-जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। तो यानी कि स्त्रियाँ कलीसिया में सिखा सकती हैं, प्रचार कर सकती हैं, प्रभु का वचन बाँट सकती हैं। महिलाएँ जो है वो अपने अनुभवों से, अपने करुणा से, अपनी दया से, बहुत सारे तरीके से प्रभु का वचन बता सकती हैं लोगों को, क्योंकि उनमें ये खूबी होती है।
और ये क्वालिटी खुदा ने उनको दिया है विशेष रूप से। आज दुनिया भर में बहुत सारी महिलाएं प्रचारक है जिनके द्वारा परमेश्वर बड़े-बड़े काम कर रहा है, अद्भुत-अद्भुत काम कर रहा है। लोग जो है अपना ज़िंदगी बदल रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, पाप से बचकर प्रभु के मार्ग की ओर चल रहे हैं, गुनाह से तौबा कर रहे हैं, अपने आप को एक पवित्रताई वाला ज़िंदगी में दे रहे हैं। ये केवल महिलाओं को परमेश्वर बहुत उपयोग कर रहा है और बड़े-बड़े काम उनके द्वारा कर रहा है। लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं, लोग आज गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, लोग जो है प्रभु के राज्य की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु के आने की दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रचारकों को आप देख लें, इंडिया से लेकर के इंडिया के बाहर में भी हर कहीं जगह-जगह में परमेश्वर की दासियाँ हैं, परमेश्वर की नवियाँ हैं, परमेश्वर के प्रचार करने वाली हैं, वे सब प्रभु का काम कर रही हैं और परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत-अद्भुत चिन्ह चमत्कार भी कर रहा है और बहुत बड़े-बड़े काम हो रहे हैं वहाँ पर। इसीलिए बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि महिलाओं को प्रचार करने का अधिकार है, चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो। परमेश्वर ने महिलाओं को सुसमाचार फैलाने के लिए बुलाया है और चुना भी है। यदि कोई महिलाओं को प्रचार करने से रोकता है, तो ये परमेश्वर की योजना के विपरीत काम वो कर रहा है। इसलिए हर महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन को निडर होकर प्रचार करते रहे, क्योंकि गलातियों 3:28 में ऐसा लिखा है, अब ना तो कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यहाँ पर आयत बता रहा है कि अब ना तो कोई औरत है, ना कोई मर्द है, ना नर है, ना नारी है, ना दास है, ना स्वतंत्र है, ना यहूदी है, ना यूनानी है, सारे लोग मसीह में एक हो। ये आयत स्पष्ट करती है कि परमेश्वर के राज्य में औरत और मर्द दोनों ही एक समान है, एक है। तो मैं अपने उन तमाम स्त्रियों से, उन तमाम लोगों से, उन तमाम बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि उठो और परमेश्वर का राज्य के लिए परमेश्वर के प्रचार को करो। आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर आपको अधिकार देता है। बाइबल में ऐसी बहुत सारी आयतें हमने देखी हैं जहाँ पर महिलाओं को नबी के रूप में कहा गया, अपोस्टल के रूप में कहा गया और उन्होंने प्रचार किया है और बड़े-बड़े काम हुए, छुटकारा हुआ है। तो आज आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो तो आप प्रचार करना बंद मत कीजिए। किसी ऐसे यूट्यूबर, किसी ऐसे पास्टर्स, किसी ऐसे लोगों के बारे में सुन करके कि वो बताते हैं कि ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए, औरतों को प्रचार नहीं करना चाहिए, तो आप उनकी बातों में ना आ जाएँ। जबकि मैंने आयतों को स्पष्ट कर दिया कि पौलुस उन लोगों को वहाँ पर डिसिप्लिन सिखा रहा था, ना कि उपदेश करने से मना कर रहा था। अगर वो उपदेश करने से मना करता उन आयतों में, तो फिर बाकी आयतों में वो सपोर्ट क्यों करता? अगर वो वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर मना कर रहा है, तब तो आयतों में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। और जैसे कि मुसलमान और गैर कौम ये हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन है, तब तो उनकी बातें सच हो जाएँगी। तो पौलुस कभी भी औरतों को प्रचार करने से मना नहीं कर रहा था, बल्कि वो उनको और इनकरेज कर रहा था और मैं भी आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि यहूदियों में औरत को एक नीचे नज़र से देखा जाता है, क्योंकि हव्वा जो है बहकाई गई थी और इसीलिए यहूदी रब्बी और यहूदी आलिम और उलमा जो है औरतों को गिनती में नहीं लेते थे, औरतों को गिनती नहीं लेते थे, उनका काउंटिंग नहीं होता था। और यीशु मसीह औरत में से जन्म लेकर के औरत की इज़्ज़त को बढ़ा दिए और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहला प्रचार का काम एक औरत को दिए। और कलीसिया जो है, कलीसिया को भी एक दुल्हन कहा गया है। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुज़ारिश करूँगा कि ऐसे प्रचारकों से बचे रहें, जो बाइबल से बाहर प्रचार करते हैं और बाइबल का कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, बाइबल को अपने बुद्धि, अपने समझ से प्रचार करते हैं और लोगों को वैसे सिखाते और भरमाते हैं। अंत के दिनों में बहुत से ऐसे झूठे उपदेशक खड़े होंगे, बाइबल स्पष्ट कहता है। तो मैं आप सबों को सावधान करना चाहता हूँ, आप बचे रहिए। ध्यान दीजिए कि आप किनको सुन रहे हैं और किनकी बातों पर आप मन लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग वचन को लेकर के ही आपके पास आएँगे और वचन को ही तोड़-मरोड़ के पेश करेंगे, क्योंकि शैतान जो है वो किसी और चीज़ से नहीं बल्कि वचन को लेकर के यीशु मसीह के पास आया था और उसकी परीक्षा किया था। शैतान भी वचन को जानता है, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा केवल पुरुषों के द्वारा ही नहीं बल्कि स्त्रियों के द्वारा भी बड़े-बड़े काम करता है और उसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारी बहनें प्रभु का काम निडर होकर कर रही हैं। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु में आगे बढ़िए, प्रभु के प्रचार को कीजिए, कोई ऐसे बातों को मत सुनिए, किसी की ऐसी बातों को मत सुनिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस छोटे से मैसेज के द्वारा अगर आपने कोई बरकत पाई है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। और मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस वचन से ठोकर भी खाएंगे, लेकिन मेरा काम है सत्य को प्रचार करना, ना कि सब्सक्राइबर्स और लाइक और कमेंट बटोरना। यदि आप पहली बार आए हैं, अगर आपको लगता है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप
बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो आपको न्यू वीडियो का अपडेट नहीं मिलता। तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करके रखिए ताकि आप हर वक्त हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप हमेशा हमारे नए वीडियो को अपडेट पाते रहें। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा, नई-नई बातें आप जानेंगे, ऐसी-ऐसी बातें जो कि आप यूट्यूब पर हम नहीं बता सकते। तो आप ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।